नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत एक हरियाणवी में, उत्तर भारत में, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी इस्तेमाल होती है एक कहावत, उससे मैं शुरुआत करने वाला हूं कि गांव बस्या नहीं मंगते हांड गए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही आलम, एक माहौल बनता दिख रहा है। अभी सरकार बनी नहीं है, अभी तो वोट भी नहीं डले। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, तब पता लगेगा किसमें कितना दम है, जाथर किसकी कितनी है। विशुद्ध हरियाणवी में अगर बात करूं तो अभी तो सरकार बनेगी, संख्या बल जिसके साथ होगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का जो ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, 20 सालों से चला आ रहा है, यह सवाल अभी से गूंजने लगा है और इसकी ताल ठोकी जा रही है जवाब के रूप में। दोनों ही खेमों में कांग्रेस और बीजेपी, कहने को 5-5 गठबंधन इस बार चुनावी समर में, अखाड़े में दांव आजमा रहे हैं, पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। और यहां पर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही खेमे में मुख्यमंत्री को लेकर जोर आजमाइश शुरू है। अब प्रधानमंत्री मोदी अभी तक एक ही चुनावी रैली की है, कुरुक्षेत्र में की थी। वहां पहुंचे तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भाई वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, यानी कि अगर बीजेपी जीतती है, तो वही मुख्यमंत्री होंगे। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटा दिया गया, अब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और प्रधानमंत्री ने तो कुरुक्षेत्र की रैली में यह साफ कर दिया कि मुझे तो गर्व होता है नायब सिंह सैनी को देखकर, और बड़े नेता तो हैं पर उनसे कहीं बड़े हैं नायब सिंह सैनी। तो ये और बड़े नेता कौन हैं? अब इनमें सबसे वरिष्ठ अगर नेता कहा जाए रामविलास शर्मा के बाद हरियाणा में बीजेपी का, तो वो अनिल विज है। अब अनिल विज वो कह रहे हैं कि पार्टी अगर मौका देगी तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा, मैं सबसे वरिष्ठ हूं। कार्यकर्ता कह रहे हैं भाई आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी सरकार बनेगी, मैं तो ताल ठोक दूंगा, मैं तो दावेदारी पेश कर दूंगा। और ये अंबाला छावनी से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर हरियाणा में। और दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल जो इलाका है, वहां के सबसे कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह। वो पहले ही अपने दुख का इजहार कर चुके हैं कि लगता है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूं। लगातार मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री बनने का केंद्र सरकार में। और वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को लगता है कि दक्षिण हरियाणा उसको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं चाहूं ना चाहूं, लेकिन जनता ऐसा सोचती है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये मजबूत गढ़ भी है, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर जीतती दिखाई देती है, 11 में से 11 भी जीती हैं 2014 में, और 2019 में 11 में से 8 सीटें जीती बीजेपी ने यहां पर। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह, उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे, वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो कलेश है बीजेपी में। अब बीजेपी में क्लेश है तो कांग्रेस क्यों पीछे रहने वाली है? कहने को कांग्रेस हुड्डा का पर्याय बन गई है, या हुड्डा कांग्रेस का पर्याय बन गए हैं, आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें शब्दों को। मैं भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरे की घोषणा नहीं की है, पर 89 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है, एक सीपीएम को दी है भिवानी की, उसमें से 72 जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको तो हुड्डा कैंप का माना जा रहा है कि हुड्डा साहब ने अपने लोगों को उम्मीदवार बनाया है या उनके वफादार हैं,
या पुराने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। और कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद तो बन गई हैं, उनके 9 उम्मीदवार ही खड़े हो पाए और रणदीप सुरजेवाला के तो 2 ही उम्मीदवार। अब ये तीनों अपने आप में इस रेस में शामिल हैं। और गजब बात ये कि तीनों ने अपनी अपनी यात्राएं भी निकाली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब, कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली और रणदीप सुरजेवाला ने परिवर्तन यात्रा। पर अब शैलजा और रणदीप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। रणदीप हैं राज्यसभा सांसद, कुमारी शैलजा हैं लोकसभा सांसद। तो क्या रास्ता साफ हो जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया, और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि लोगों ने पाया कि भाई कुमारी शैलजा वो तो प्रचार ही नहीं कर रही, गायब है। ऐसा क्यों भाई? इसमें एक सीट है नारनौद हरियाणा की, यहां पर डॉक्टर अजय चौधरी वो कुमारी शैलजा के उम्मीदवार बताए जा रहे थे, उनका टिकट काट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया और वहां पर कुछ जाति सूचक शब्दों का किसी तथाकथित कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस्तेमाल कर दिया कुमारी शैलजा को लेकर। उसके फौरन बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, डैमेज कंट्रोल, कि ये किसी ने क्या बोल दिया है। कोई नेता वेता ने नहीं बोला, कहा कि कुमारी शैलजा तो मेरी बहन है। पर बीजेपी ने अब ये मुद्दा लपक लिया है, और लपका भी कैसे, और लीड ली है इसमें मनोहर लाल खट्टर ने कि हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी बहन बता रहे हैं, अब मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हमारी दलित बहन है कुमारी शैलजा, उनको गालियां तक दी गई, वो बहन घर बैठी है पर इनको शर्म नहीं आ रही है। आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है कि हम क्या करें, हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया, हम तो तैयार हैं उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए। मतलब ओपन ऑफर भी दे दिया कि आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। मतलब अभी तक बीजेपी का मन नहीं भरा है। हरियाणा में दरअसल बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो चुका है। 6 उम्मीदवार 10 में से लोकसभा में जो उतारे गए वो कांग्रेस के नहीं थे। वो नवीन जिंदल भी आ गए, किरण चौधरी भी आ गई, वो जो 3 लाल कहते थे ना हरियाणा के, वो सबके कोई ना कोई लोग आ गए। किरण चौधरी आ गई, कुलदीप बिश्नोई आ गए, बीच में बीरेंद्र सिंह आए थे, अब वो खैर वापस चले गए। कांग्रेस अभी भी दरवाजे खोले हुए है। और नायब सिंह सैनी एक और कदम जोड़ देते हैं कि आरक्षण खत्म करना कांग्रेस के डीएनए में है, इसीलिए जी दलितों का अपमान कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद भी दलित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो कहते हैं ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, पहले खुद की चिंता कर लो। इतने लोग छोड़कर चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर निर्विरोध लड़ रहे हैं, पहले अपना घर संभालो फिर हमारी चिंता करो। पर इसमें खेल समझिए दर्शकों, जो हरियाणा के हमारे दर्शक हैं वो तो काफी कुछ जानते हैं, और बाहर वाले भी जो बाकी राज्यों के हैं, इसमें खेल क्या है। ये यकायक दलित दलित क्यों होने लगा। हरियाणा में किसी एक समुदाय की सबसे ज्यादा जो तादाद है वो है जाटों की, 26 से 28% माना जाता है। और 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 20.9% दलित हैं, 20.9%। और 47 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर 20% से ज्यादा आबादी है, मतलब कहीं 25 होगी, 27 होगी, बाकी जगह 20 से कम है, पर 20% आबादी यानी कि एक बड़ा वोट बैंक। और ये कांग्रेस और बीजेपी में जो सीधी लड़ाई हो रही है उसकी साइड स्क्रिप्ट भी अगर आप देखो
तो अभय चौटाला ने मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, गोपाल कांडा भी है, और दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के साथ। हर कोई चाह रहा है दलित वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए, कुछ आ जाए तो हमारा काम निकल जाएगा। अब एक और आंकड़ा, और यह सबसे ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है, 2019 के लोकसभा चुनाव, लोकसभा से शुरू करते हैं, 51% दलित वोट बीजेपी के पास गया। कांग्रेस को मिला सिर्फ 25%, आधे से भी कम बीजेपी के मुकाबले। और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी 51 से गिरकर 24%, आधे से भी कम में आ गई। और कांग्रेस 25 से बढ़कर 68%, पौने 3 गुना। और यही खेल है क्या? और यही दलित का अपमान और सम्मान की बात हो रही है। क्यों नहीं बन सकता मुख्यमंत्री दलित? ये बीजेपी चिंता कर रही है, या कहीं ना कहीं इस दांव को आगे बढ़ाना, क्योंकि दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया कांग्रेस, और ये शिफ्ट ही रहा तो बीजेपी को लगता है कि यमुना में तो नैया डूब जाएगी। तो सारे घोड़े अब खोल दिए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी बोल रहे हैं, कुमारी शैलजा के चुनाव से दूर रहने से होगा नुकसान। जो पार्टी समाज की नेता का सम्मान नहीं कर सकते, वो समाज के आम लोगों का सम्मान कैसे करेंगे? कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाया कि भाई ये 400 पार का नारा इसलिए बुलंद कर रहे हैं, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। दलित आ गया कांग्रेस के साथ। अब कहा जा रहा है देखिए कुमारी शैलजा का अपमान करते हैं, ये तो आरक्षण विरोधी हैं। एक जो बयान दिया 7 समंदर पार राहुल गांधी ने अमेरिका में, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जातीय समीकरण भी और सीएम की रेस को लेकर कलेश किस पर भारी पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा में चुनाव, दलित पर दांव और सीएम की रेस, कांग्रेस बीजेपी दोनों में क्लेश। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दीप कमल, और 2 पत्रकार युवा हैं पर तजुर्बा असीम है, तो इनको वरिष्ठ पत्रकार कहना ज्यादा बेहतर होगा। रविंद्र सिंह चौरान हरियाणा पर लगातार नजर रखते हैं, नब्ज टटोलते रहते हैं, और आदेश रावल हरियाणा ही नहीं, हरियाणा की राजनीति के राष्ट्रीय असरात क्या होते हैं उसको भी ट्रैक करते हैं। तो रमन मलिक, अरे भाई कुमारी शैलजा को लेकर बड़े चिंतित हैं आप लोग। कुमारी शैलजा घर में क्यों बैठी हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। अपने घर के घमासान को छोड़कर शैलजा का अपमान आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। चौधरी साहब, हमारे घर में कोई घमासान नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। जो छाछ में ऊपर बुलबुले आते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी चिंता ना करो। अच्छा, आप ये देख लो कि मैं आज आपके चैनल पे बड़े स्पष्ट से बोलने वाला हूं। पहली बात, पिछली बारी से ज्यादा सीटें, हो सकता है 2014 से भी ज्यादा सीटें लेकर हम आएंगे। अच्छा, ये मेरे कर लीजिए वर्ड। हाँ हाँ कर लिए। हो सकता है हम 50 सीटें तक भी ले आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, विनेश फोगाट अपनी सीट हारेंगी। अच्छा, जो ये पोस्टर गर्ल बना रहे हैं वो हारेंगी। तीसरी चीज सर, जहां सैनी जीत जाएंगे ना, विषय है मुख्यमंत्री जीत जाएंगे ना लाडवा से, स्पष्ट रूप से लाडवा के लाडला बन पाएंगे ना, पक्का। मुख्यमंत्री बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल जीतेंगे। और 9, 10, 11 तारीख को जिस समय भी शपथ ग्रहण का होगा, इस बारी फिर अगेन नायब सिंह सैनी
दोबारा दूसरी बारी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपने और कहा भी आपके आपको घर बोल देता में हूं। घमासान नहीं तुम्हारी हो रहा। शैलजा एक का मिनट, जहां ये तक मुझे- रणजीत चौटाला आप ही की सरकार में मंत्री थे क्या? और सावित्री जिंदल आपके सांसद नवीन जिंदल की माता हाँ। जी हैं। और ये तरुण जैन, ये तो ऐसे जिले तो- राम, केहर सिंह ऐसे तो- रावत, अब मैं संदीप भी आपको गर्ग, साथ-साथ बताते जाता छत्रपाल, हूं ना। दर्शन गिरी, ये सब मैदान में खड़े हैं। ये बीजेपी के बागे नहीं है ना, ये तो किसी और के हैं। एक मिनट सर, 90 टिकटें होती हैं, 90 लोगों को दी जाती है। जहां तक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का विषय है, वो पहले इंडिपेंडेंट जीते, इंडिपेंडेंट हमारी मंत्री, उसमें हमारे सहयोगी थे और मंत्री बने। उसके बाद 3 महीने पहले उनको सांसद की टिकट दी गई। जो चुनाव वो हारे, कोई बात नहीं, उनका मंत्री पद तो नहीं लिया, लेकिन अगर उनकी महत्वाकांक्षा थी यहाँ लड़ने की तो कोई बात नहीं, वो उनके ऊपर है। पार्टी का डिसीजन सर्वोपरि होता है, ये खत्म है वो कहानी। थे आप ही के अब परिवार जहाँ तक के। बात आप सावित्री जिंदल जी की कर रही हैं, सावित्री जिंदल जी ने कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। उनके बेटे ने अगर करी हो तो वो अलग बात होती है, माँ ने करी नहीं करी वो अलग बात होती है। अच्छा, अब माँ आप इस बेटा प्रकार अलग-अलग से जा बोलेंगे सकते हैं। हाँ। कि जी राजीव शुक्ला जी कांग्रेस में हैं, उनकी पत्नी अगर एक टीवी चैनल चलाती हैं, तो क्या उसमें आप क्या सहयोग करेंगे, क्या मेल करेंगे? और Apples and उनके oranges भाई जोड़ रहे बीजेपी हैं। में है, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये मधानी है? अच्छा, वो तो एप्पल एंड इसीलिए ऑरेंजेस इतने नहीं है सर। परेशान। आपको जब अच्छा लगता है आप एप्पल देखते हैं, आपको जब अच्छा। अब मैं जवाब मेरे को देने तो दीजिए सर। तो ना, जो विषयांतर कह रहे हैं, मैं भी इतना एक होते चीज हैं। आपके सामने रख रहा हूं। अरे भाई, मैं- लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो ना करिए। मैं आपको अरे नहीं कर रहा ना सर, मेरे कर को रहे ये हो ना, बताओ, तभी तो टोकना एक पड़ रहा है। जाति सूचक अरे लफ्ज भाई, से हाँ, हुड्डा जाति साहब सूचक, के- हाँ, इतने हुड्डा परेशान साहब क्यों के हो गए? समर्थक हाँ। शैलजा जी को जाति सूचक वर्ड से बुलाते हैं। आप बताइए, ठीक है ये आपके हिसाब से ठीक है? अच्छा, इसीलिए इतने नहीं है परेशान ना हो सर। गए अगर आप और मैं कि वो घर में क्यों बैठी सर, हुई अगर है, इस एक बात को महिला लेकर जो भी कि परेशानी हो गई। और हमारे यहाँ आ जाओ, न्योता भी अरे दे दिया। अगर आप या कांग्रेस ये पूछोगे, अगर आप या कांग्रेस ये पूछोगे कि फला बंदा क्यों नहीं फील्ड पे, फला बंदा ये नहीं कर रहा, तो क्या अगर हम पूछ लें तो अरे उसमें जाति हाय तो दो आप हाय हो पूछते हो। जाएगी? ऐसा अनुराग तो ठाकुर नहीं क्या होना कह रहे चाहिए थे, सर, कि जिसको आप- अपनी जाति नहीं पता, आप हरियाणा के हैं, नहीं, आप वो तो गांव राहुल जी देहात को की बतानी बात, चाहिए। आप अरे रमन मलिक, सुनो, मैं तो सुनिए, बोलता हूं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये जिसका ज्यादा दादा- समझदारी जिसका अच्छी नहीं दादा होती। पता नहीं। एक मिनट रुकिए रमन मलिक, आप तो गांव देहात की भाषा समझते हैं। आपसे कोई पूछे भाई तेरी बोलो। जात तना, अपनी जात तो बेरा नहीं, आप उसको गाली मानोगे कि बड़ा साधारण सा सवाल मानोगे? ईमानदारी से जवाब देना। सुन मैं रहे तो हैं सारे साधारण गांव सवाल देहात में मानूंगा। बैठे लोग। कोई ये पूछे साधारण रमन सवाल मलिक, मानूंगा। अरे तना अपनी जात तो बेरा नहीं, अरे मैं हरियाणा का हूं, मेरे को पता है ये साधारण बात है ये साधारण बात है। भाई। मैं तो ये मानूंगा कि जिसको अपनी ये साधारण बात है। चलिए मैं निष्पक्ष एक आकलन ले लेता हूं। रविंद्र शौरान, एक सेकंड, रविंद्र शौरान को स्क्रीन पर लाइए। रविंद्र, ये साधारण सा सवाल होता है? अकबर रविंद्र तन्ना अपनी जात तो बेरा नहीं, सिर्फ रविंद्र शौरान लाइए स्क्रीन पर। अभी रमन मलिक थोड़ा मैं खुलासे करता हूं, मैं ऐसे पीछे नहीं छोड़ता। ये नॉर्मल सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर साधारण फोड़ सवाल। देगा कोई? सर फोड़ बिल्कुल दोगे आप? कोई नहीं पूछ रहा, अरे तना अपनी जात तो बेरा नहीं रविंद्र। बिल्कुल साधारण सवाल नहीं है। और रमन मलिक पता नहीं कौन से हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ। जिस हरियाणा में हम लोग रहते हैं वहां तो ये साधारण सवाल नहीं है। हाँ। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कोई इस तरह का पूछता है तो वो वल्दियत को चैलेंज करने वाली बात है। और इस तरह ठीक के है, बस इतनी ही बात थी रमन मलिक। हाँ, अब आगे बताइए। एक मिनट। हमारे यहाँ बाप की जात से माना जाता है बच्चा है, या किसकी जात से माना जाता है? बाप की जात से माना जाता है ना। गोद बाप का इस्तेमाल करते हैं ना। आप ये बताओ, राजीव गांधी का गोद क्या? अगर एक तरफ पारसी बोले, एक तरफ मोमीना बेगम बोले, तो उसका गोद क्या? और उस गोद के बाद आगे बयान क्या, दिया ये वो बताओ। निंदनीय है। तो आपके नेता भी दे रहे थे, पर आप इतने परेशान शैलजा को लेकर क्यों हो रहे हैं? या दलित कार्ड कहाँ भाई ये दिया? नुकसान किसको दे दिया गया जाति था, सूचक? इसलिए आप परेशान हो किसको रहे हैं। दिया जाति सूचक भैया? और अच्छा नहीं दिया, चलो मैं कुछ अरे और- हम परेशान मैं किसी नहीं है। और हम को ही कुछ अगर सुना हम रहा अगर था। उजागर करें तो परेशान, आप बोलो तो कोई बात नहीं। अपने घर का सर, घमासान अपनी दिख बारी नहीं रहा। मीठा मीठा अरे गप वो गप अनिल कड़वा विज कड़वा कह रहे हैं दूध मैं से सबसे चलेगा ना। वरिष्ठ हूँ,
मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, तो कहने में क्या हर्ज है? अच्छा, कहने में कोई अर्ज नहीं। कहने में क्या हर्ज है? अपना पॉइंट रखना चाहिए, उसमें क्या है? हाँ। पार्टी के अंदर इतने कार्यकर्ता हैं, हो सकता है 50,000, लाख, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग भी उस 17 लाख 18 लाख में से ये चाहते हो कि विद साहब बने, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? लेकिन हम अनुशासन हमारा जो पार्टी का है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ये अनुशासन के तहत है, जैसे राव इंद्रजीत भी कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी फोन करें और उल्टा सा फोन ना उठाएं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मुख्यमंत्री होंगे, वही चेहरा हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया और लोग भी हैं, पर नायब सैनिक उनसे कहीं बेहतर हैं। तो ये राव इंद्रजीत और अनिल विज क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं सर। अच्छा, आप अकेले एंकर थोड़ी हैं एबीपी पे, और लोग भी है ना, सारे मिलके एबीपी बनाते हैं ना। आज उदाहरण कुछ मैं अकेला बोलने वाला थोड़ी हूं, और लोग भी हैं हैं। क्या? मतलब कहीं से भी कुछ भी तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप हल्के थोड़ी हैं सर, आप हल्के थोड़ी हैं, आप इतने वरिष्ठ आपके पत्रकार तर्क हैं, की बात कर रहा आपका हूं। मैं चेहरा कहाँ दिखता हल्का है हूं? मैं सर। तो 80 किलो का अच्छा खासा अट्टा कट्टा इंसान हूं। थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, आपका रुतबा भारी है। अच्छा, आपका रुतबा भारी है, लेकिन एक संदीप चौधरी एबीपी ये न्यूज नहीं है, दलित का- सारे लोग मिलके एबीपी न्यूज है। ऐसे ही भाजपा है, ऐसे ही भाजपा है। अच्छा, तो ये दलित कार्ड इतना फोकस में, मुख्य धारा में कैसे आ गया कि जो मैंने आंकड़ा दिया, 2019 में 51% वोट पड़े आपके दलितों के, और 2024 में घटकर 24% ही रह गए। कांग्रेस के 25% से बढ़कर 68% हो गए। खेल यहां पर है। ये जो प्रेम, ये स्नेह, ये परेशानी कुमारी शैलजा को लेकर दरअसल दलित वोट नहीं बैंक सर, को लेकर नहीं है सर। बीजेपी में। नहीं सर, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आप बोलते हो ना कि ये पर्ची खर्ची जो वाली सरकारें हैं वो अलग होती है, लेकिन आप बोलते हो ये मनन चिंतन वाली पार्टी है। हम हर जगह पे मनन चिंतन करते हैं। अच्छा। अगर हमने देखा कि ये डेटा जो है, ये डेटा ये कह रहा है, तो हमारे को अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम 25 साल तक एक फेल प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते रहते। हम वैसे लोग नहीं है सर। अच्छा। प्लीज समझो, आप भी इतने वरिष्ठ हो, क्या 25 साल तक एक वो सिक्का जो बिकता नहीं हो आप उसको चलाते रहोगे मार्केट में? नहीं करोगे। आप बोलोगे साइड में रखो इसको। आप और हम भी ऐसा काम नहीं करते। हम तो अपनी नहीं, गलतियों से दलित सीखते छिटक हैं। गया, सर, मेरा सवाल इसीलिए इतना सा है आपके शैलजा पास। का मुद्दा लपक लिया बीजेपी ने। सर, हम यहाँ पे क्या प्रवचन देने आए हैं, या हम यहाँ पे तो मतलब राजनीति हो रही है? चरण सिंह सापरा, वो कांग्रेस की जो एक पुरानी बीमारी है। अब रुक जाइए ना रमन भाई, मैंने आपसे पूछ तो लिया, अब थोड़ा चरण सिंह सापरा की भी बारी। वो जो एक पुरानी आप लोगों की बीमारी है कि आप चुनाव के बीचों बीच, जहां ठीक भी चल रहा हो, नैया सही जा रही हो, आप ढूंढ ढूंढ कर कुल्हाड़ी ढूंढते हैं और उस पर पैर जाकर मारते हैं। कुमारी शैलजा प्रकरण कुछ ऐसा ही है। नाराज होकर घर बैठी हुई हैं, वो प्रचार में क्यों नहीं निकल रही? नहीं, संदीप चौधरी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जिस तरह से बोल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आंकड़े दिए कि 50 सीटों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, विनेश फोगाट जो है वो हार जाएगी, और कई सारी बातें उन्होंने करी है। हाँ। मुझे लगता है या तो ये ज्योतिषी विद्या सीख गए हैं और उस ज्योतिषी विद्या से इनको पता चल गया है एडवांस में, या फिर ये मुंगेरी लाल हैं। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का पूरी खुली इजाज़त है। जहाँ तक शैलजा जी की बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक दलित वोट की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। और आंकड़े आपने बता दिए, यही आंकड़े मैं भी बताने वाला था कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के अंदर जिस तरह से दलित वोट पूरा मिला है, पूरा दलित वोट ट्रांसफर हुआ, 68% तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें घबरा गई है और इसमें अनेक सारे मुद्दे थे जो राहुल गांधी जी ने दलितों का एक विषय उठाया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि दलित आ गया हमारे साथ तो अनदेखी कर सकते हैं कुमारी शैलजा की और उनके खिलाफ बद्दी टिप्पणियां भी कर सकते हैं। एक आपके खेमे के बड़े नेता के खेमे के कार्यकर्ता।
नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दलित वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा में भी रहा और विधानसभा में भी रहेगा, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम आरक्षण 50% से आगे ले जाएंगे और जातिगत जनगणना जो है इसके अंदर दलित समुदाय ने हमारे पर विश्वास किया, राहुल गांधी जी पर विश्वास किया कि ये हमारा जो आरक्षण है इसको खत्म नहीं होने देंगे। ये तमाम सारी चीजें हैं जो लोग मानते हैं। अब जहां तक आप जो अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं, वो किस व्यक्ति ने करी है, वो एक कोई होगा बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, जिसके लिए भूपेंद्र हुड्डा जी ने आकर के क्लैरिफिकेशन भी किया है। क्लैरिफिकेशन से देखो, भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों के लिया है, तीर, शब्दों क्योंकि के उनके बाण पास ऐसे होते हैं मुख से एक बार निकल जाएं, राजनीतिक नुकसान का अंदेशा है। चरण सिंह सापरा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं कि जितना भी दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मुद्दों पर खड़ा रहेगा। आज हरियाणा के अंदर जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला कांग्रेस अपमान का संदेश मुद्दा, यात्रा लेकर निकली थी, अब वो रैलियां नहीं कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगी ना बाहर, उनका अच्छा, भी प्रोग्राम बन रहा है, सारा प्लान बन रहा है। कल परसों से आपको कुमारी शैलजा जी भी नजर आएंगी, वो उत्तराखंड की इंचार्ज भी है, वहां की भी जवाबदारी है, वहां पर भी चुनाव कहां हो रहे हैं? उत्तराखंड में थोड़ा चुनाव हो रहे हैं। चरण सिंह सापरा, सोशल मीडिया के अकाउंट देख लीजिए। मतलब आपके वहां के कद्दावर नेता उत्तराखंड में बंदोबस्त कर रहे हैं, आप तो हर बात लड़ाई हो रही है हरियाणा में। आप तो सुनिए, आप तो हर बात को काटेंगे तो इस तरह से नहीं चलता ना। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए ना। बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि उनके पास में एडिशनल जवाबदारी भी है, मैं ये कह रहा हूं, और वो कल परसों से चुनाव के अंदर आपको नजर भी आएंगी। आप उनका सोशल मीडिया का अकाउंट देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर आती है क्या? वो तो वोट ही मांग रही हैं, अगर सोशल मीडिया अकाउंट भी आप खोल करके देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी को वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, ये तो एक उनको एक खिसियाहट भी है। और मैं इस पे एक खिसियाहट भी है कांग्रेसी खेमे में भी कि देखो, भाई मुख्यमंत्री के लिए वो तो चुनाव लड़ना चाह रही थी ना विधानसभा का, और रणदीप सुरजेवाला भी चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उनके मन में भी एक तीस है। दोनों सीधा कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम क्यों ना बने। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा। वो बयान है, वो आपने पढ़े होंगे, वरना बयान भी सुनवा दूंगा। मैंने सारे बयान पढ़े हैं और मैं रोज पढ़ता हूं, मैं अपडेट रहता हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही दलित प्रेम है तो उन्होंने हमारे पहले जो एक दलित नेता गए अशोक तंवर, उनका क्या हाल किया है? उनको भी लॉलीपॉप दिखाया था ना। वही लॉलीपॉप दिखाने का काम अब वो शैलजा जी के लिए खट्टर साफ करने जा रहे हैं भाई। लेकिन हमारे नेता इतने अभी कमजोर नहीं है। अशोक तंवर का आपने क्या हाल किया, ये जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने भी उदाहरण है और हमारे नेताओं के सामने भी उदाहरण है। तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता या छोटा नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसी चापलूसगिरी में आने वाला नहीं है। दीप कमल पर खेल दरअसल दलित वोट बैंक का है क्या? और इसीलिए आप लोगों ने भी, आपकी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण के साथ किया है गठबंधन। वो कह रहे हैं अरे कुमारी शैलजा के चुनाव से दूर रहने से होगा नुकसान। वो चुनावी विश्लेषक हो रखे हैं कांग्रेस के लिए। और अभय चौटाला ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। ये दलित वोट बैंक को आकर्षित करने का दरअसल खेल है क्या? देखिए संदीप जी, ये बात चर्चा में तो है अब हर कहीं, क्योंकि 12 तारीख तक नॉमिनेशन हुए थे हरियाणा में और कुमारी शैलजा किसी एक भी कांग्रेसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरवाने तक नहीं पहुंची। और उसके बाद आज हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं, 9 दिन हो गए हैं जो उम्मीदवार हैं उनको प्रचार करते हुए। इन 10-12 दिनों में कुमारी शैलजा कहीं नजर नहीं आई हैं, जब से टिकटें बटी हैं उसके बाद से। तो उनकी नाराजगी जगजाहिर है और वो कहीं ना कहीं हाईकमान को इस बात का खुश होना चाहिए कि भाई वो अपने घर बैठी है तो आपके वोट नहीं काट पाएंगी या अपनी तरफ आप तो परेशान हो रहे हैं। वो चंद्रशेखर रावण आपके सहयोगी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे ये चुनाव से दूर बैठेंगी। आप अपनी वोट बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस की बढ़ानी है? नहीं, हम परेशान इस बात से नहीं है कि वो घर बैठी हैं, लेकिन एक राजनीतिक जब परिप्रेक्ष्य है और माहौल बन रहा है, उसके बीच में ये बात तो चर्चा में लानी पड़ेगी ना कि वो क्यों नाराज हैं, क्यों उनका अपमान किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा की इस तरीके से अनदेखी करना, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अशोक तंवर इनके प्रधान होते थे, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लोगों ने इसी तरीके का व्यवहार करके
प्रधान के पद से हटवाया था, अध्यक्ष के पद आपकी से। पार्टी में तो कितने? ये 10 सिलसिला विधायक थे ना शायद, दीप कमल। अब कितने रह गए? 3, बाकी 7 कित चले गए? वो अपमान नहीं हमारी हुआ, पार्टी कोई तो- घमासान कुछ नहीं हुआ आपका। तो आप तो बड़े सम्मान के साथ, इज्जत, मर्यादा, आदरपूर्ण व्यवहार करते हुए सबको साथ रखते हैं। नहीं, देखिए, हमने तो किसी को ऐसा व्यवहार किसी के साथ, हमारी पार्टी में किसी विधायक के साथ तो कभी व्यवहार ऐसा नहीं अच्छा, हुआ। वह न्यूज़ एक भी छोड़ के उदाहरण भाज आपको गए। ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं, वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी की टिकट ले लें, थोड़ा सा ज्यादा वोट बैंक, जो बना बनाया वोट बैंक है वो बीजेपी या कांग्रेस के नाम पे मिल जाएगा आराम से, 20-30 हजार वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो उनका लालच है, वो उनका तरीका है। उनको टिकट कुछ को मिल भी एक गई है, कुछ घर प्रतिस्पर्धा बैठे भी हैं। है बीजेपी के साथ कि भाई बीजेपी ने हमला बोल दिया अब कांग्रेस पर कुमारी शैलजा के तथाकथित अपमान को लेकर, तो हमें भी मोर्चा खोलना होगा, वरना अगर कुछ दलित छिटके भी वो बीजेपी के पास ना चले जाएं, हमारे पास आने चाहिए। नहीं, ये तो देखिए, आमतौर पर कोई सवाल सामने आता है किसी पत्रकार की तरफ से या कोई और, उसके जवाब में ऐसी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दी जाती है। चंद्रशेखर ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में दी है। और जहां तक देखिए अलग अलग परिदृश्य हैं हरियाणा के, सबका चुनाव अब 10-12 दिन का रह गया है। और इसमें अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता घर बैठा है तो उसका पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे लोग इसको अच्छा, उभारना आपकी चाहेंगे। लड़ाई किसके हम साथ है? दिखाना बीजेपी के चाहेंगे साथ कि है कि पार्टी कांग्रेस बिगड़ी के हुई साथ? है। दीप कमल, जेजेपी, क्या चीज? जेजेपी एएसपी जो आपका गठबंधन है, आपकी मुख्य लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस के साथ कि बीजेपी? हमारी लड़ाई, पहली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दूसरी उसके हिसाब से जहां कांग्रेस के खिलाफ हमारे पार्टी के उम्मीदवार मजबूत है, वहां हम उनके खिलाफ भी मजबूती से लड़ रहे हैं। पहला तसल्ली से लड़ रहे हैं। मतलब 25 दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके का व्यवहार किया है हरियाणा के लोगों के साथ, हमारी पार्टी के गठबंधन के साथ, उसमें यह तय है कि लोगों में गुस्सा, और वो तो हम भी झेल रहे हैं। जैसा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लिए गुस्सा है, वो तो हम खुद भी झेल रहे हैं, क्योंकि हमने उनका साथ दिया 4-4.5 साल तक। हाँ। और जैसे मैं रमन मलिक जी कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा और 2014 से भी ज्यादा सीटें आने वाली हैं। पता नहीं उनको कहाँ का कौन सा फीडबैक है। हाफ तो पक्का हो रही है, 20-22 सीटों पर तो पक्का है, उससे नीचे कहीं चली जाए तो अलग बात है बीजेपी। चलिए, हाँ, मैं ये नहीं कह वो रहा हूं तो कि हमारी पार्टी, दूध का दूध, पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा। आज जो उन्होंने दावा किया है हम 8 तारीख को तो खैर रिविजिट कर लेंगे। आदेश रावल, ये यकायक जो कुमारी शैलजा केंद्र बिंदु बन गई हैं हरियाणा की राजनीति की, इसमें दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है या दरअसल अपमान तो किया गया है और उसी से नाराज होकर अब वो मुंह फुलाकर घर में बैठी हुई हैं? अब चरण सिंह सापरा कहते रहे नहीं, उनको प्रभार दिया हुआ है उत्तराखंड का, वहां काम भी कर रही हैं। अरे भाई, लड़ाई तो हो रही है हरियाणा में, महाभारत यहां होने लग रहा है और आप बैक एंडिंग कर रहे हैं उत्तराखंड में। ये समझ में आती है क्या बात? हकीकत क्या है दरअसल? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि दलित वोट बैंक पे नज़र है बीजेपी की, और इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले से होती है। और जैसा आपने डाटा दिया था कि 25% से 68% दलित वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को चला गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और उसमें सबसे बड़ा इशू था संविधान का मुद्दा। जब राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके हर जगह वो उसको दिखाते थे और बात करते थे कि आरक्षण छीनने वाली है बीजेपी आप लोगों से, 400 सीट इसलिए चाहिए, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले जब जो अलायंस कराए गए INLD का और बसपा का और चंद्रशेखर आजाद का और कराए गए या किए गए? कराए गए का मतलब आपका पहला ये कारण था, नहीं आदेश, आपने कहा कराए गए, मतलब क्या बीजेपी ने करवाए हैं ये? अब थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ना दर्शकों को। मैंने बहुत सोच समझ के कहा है कि कराए गए। हाँ। तो कराए गए का मतलब ये है कि इन दोनों पार्टियों की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो थी। एक तो ये था कि ये दोनों पार्टियां इन बसपा और चंद्रशेखर के साथ मिलकर दलित वोट बैंक में सेंध लगाएं, और दूसरा ये था कि इनकी क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा लोग जो है भरोसा कर सकें। इसके पीछे 2 कारण थे। लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो बीजेपी ने खुद कमान संभाल ली और ये कहा कि देखिए, कुमारी शैलजा कैंपेन नहीं कर रही है, प्रचार नहीं कर रही है, वो नाराज हैं, उनका अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और उसके 1-2 उदाहरण भी हैं, जिसमें एक बयान है नारनौंद का और एक बयान है हिसार के सांसद जयप्रकाश का। तो वो बात सही है, लेकिन अभी तक कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन उनकी नाराजगी को अगर मैं अज्यूम कर लूं तो वो किन कारणों से हो सकती है, ये जरूर चर्चा करनी चाहिए।
देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ विधानसभा का। तो बाबरिया साहब ने कहा कि देखिए, हमने ये फॉर्मूला तय किया, लेकिन फिर भी अगर कोई सांसद लड़ना चाहेगा तो आपको हाईकमांड से यानी कांग्रेस अध्यक्ष से परमिशन लेनी होगी। तो उनकी नाराजगी इस बात से हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है 2 सीटों को लेके, एक उकलाना जहां वो अपने भाई को लेकर टिकट मांग रही थी, और दूसरी सीट थी नारनौंद जहां उनके एक नजदीकी साथी डॉक्टर अजय चौधरी टिकट मांग रहे थे। तो एक ये हो सकती है, और तीसरी हो सकती है कि जो सीटों की संख्या है, जो उनके हिस्से में 9 सीट आई हैं, जिसमें 4 सीटिंग एमएलए हैं और 5 उम्मीदवार उनको दिए गए हैं, उसको लेके हो सकती है। तो इन सब का अगर मैं मिश्रण कर दूं तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कुमारी शैलजा का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो नाराज है। क्या कुमारी शैलजा वो दलित समाज से आती हैं, पर क्या उनकी इतनी पकड़ है कि वो अकेले इतना वोट बैंक ला सकती हैं, या ये वोट बैंक तो राहुल गांधी विपक्ष ने जो नैरेटिव दिया था उसके चलते दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है? देखिए, हर एक नैरेटिव काम करता है। बीजेपी अपने नैरेटिव में कोई कसर नहीं छोड़ती है और वो आखिर तक चुनाव लड़ती है। उनको अच्छे से पता है कि उनके पास दलित वोट बैंक नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 20 साल का इतिहास है वो ये कहता है कि उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट रहा है वो दलित रहा है, और जो सीएलपी के नेता रहे हैं वो जाट रहे हैं। अभी उदयभान भूपेंद्र हुड्डा हैं, इससे पहले कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा थे, उससे पहले किरण चौधरी अशोक तंवर थे, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फूलचंद मुलाना थे। तो एक जो कांग्रेस पार्टी के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है पिछले 20 साल का हरियाणा में, वो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन है। और उसके ऊपर से ये संविधान का मुद्दा जो अभी भी है, जिसके बारे में चर्चा अभी भी हो रही है कि ये इनकी मंशा थी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती से ऐसे में एक ये जो ब्रह्मास्त्र चला है, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि आ जाइए हमारी पार्टी में, आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। शैलजा क्या कैंप बदल सकती हैं? नहीं, देखिए, मैं कुमारी शैलजा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और वो हमेशा एक बात कहती हैं, बड़ा प्राउडली कहती हैं कि मेरे फादर ने या मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी और ना मैं कभी छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिस दिन मैं मरूंगी कांग्रेस पार्टी के झंडे में लिपट के जाऊंगी। ये उनका एक, ये जब भी पत्रकारों के बीच में बैठती हैं वो हमेशा इस बात को कहती हैं, बल्कि वो कटाक्ष भी करती हैं कई और नेताओं के ऊपर जो कि हरियाणा से हैं या दूसरे राज्यों से हैं। इसमें एक और कहानी है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो बीजेपी में गए वापस कांग्रेस आ गए हैं, वो ये कहा करते, रविंदर कह रहे, संदीप, कांग्रेस पार्टी और वो सांझ का जो थोड़ा सा वो कड़वी घूंट होती है, ये भी कोई छोड़ने की चीज है, पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ये राजनीति एक अजब गजब खेल है। तो इस खेल में कि दरवाजे खुले हुए हैं और ये दलित पर दांव, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका 8 तारीख के नतीजों पर कितने असरात होते दिख रहे हैं अभी? ये जिस नेता की आपने बात की, केंद्रीय मंत्री रहे, उनका जिक्र सब समझ गए होंगे सर। और है ना, वो सबको जानकारी लग गई। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है सर, असर इसका होगा, क्योंकि देखिए 2014 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी दलित वोट बैंक उनको ठीक ठाक मिला था। और अभी भी 2019 में भी 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में 17 में से कामयाब रही। और अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कांग्रेस को सरकार बनानी हरियाणा में है तो कम से कम 12 से लेकर 14 सीटें हरियाणा में दलित समाज की उनको लेनी पड़ेंगी। और 21% जैसे वोट है, ये 2011 का सेंसस है, उसके बाद यकीनन वोट बैंक जो है दलित समाज का बढ़ा है। और दलितों का इस बार अलग तरह का कंसोलिडेशन देखा गया सर, जो कि आमतौर पर हम लोग अपमान सम्मान के चलते क्या मानस भी बदल सकता है, या बदलता दिख रहा है, या कुछ सुगबुगाहट है रविंद्र? सर, इस तरह का जमीन पर कुछ है नहीं। ये तो नैरेटिव, देखिए सबको पता है कि कहां से पॉलिटिकल नैरेटिव ये सेट किया करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक शैलजा की तरफ से कोई न बयान आया, बल्कि कल जो लोग उनसे मिलके आए थे उन्होंने भी कहा कि अगले हफ्ते से शैलजा जी के प्रोग्राम लगने वाले हैं। और मैं भी कल अंबाला गया था, वहां पर जो कैंडिडेट हैं अंबाला कैंट में, उनको टिकट शैलजा के कोटे से मिली है। तो वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से वो चुनाव प्रचार में आएंगे। नहीं, उसी में तो खेल है। अब अंबाला कैंट की आप बात कर रहे हैं, शैलजा का उम्मीदवार वहां खड़ा किया गया है, पर वो चित्रा सरवारा वहां पर खड़ी हैं। दरअसल तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से खड़ी हैं। ये बात तो सब जानते हैं ना।
जी वो बागी, हम दिल्ली वाले यहाँ कह देते हैं बागी, अरे बागी नहीं, वो सपोर्टेड है। हुड्डा कैंप ने जैसे ललित नागर को तिगांव से खड़ा किया हुआ है, ऐसे ही चित्रा को खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह की सूची जो है सर 10 उम्मीदवारों तक चली जाएगी अगर आप काउंट करेंगे तो। हाँ। चित्रा सरवारा और उनको लेके भी भूपेंद्र भाई हुड्डा ही आए थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है, उनके पिता निर्मल सिंह वो अंबाला से खड़े हुए हैं, और बिल्कुल, बेटी हम उसको बागी के तौर पर, दिल्ली वाले हम बहुत सारी चीजें अंदर की नहीं समझते हैं ना, बोल देते हैं कुछ भी। वो तो खड़ी करवाई गई है, वो खड़ी कराई गई हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट भी वहां पे मिल रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो उनके प्रोग्राम्स में शामिल हैं, वहां पर पूरा इलेक्शन वही लोग संभाल रहे हैं। और अनिल विज को देखिए सेटल करने की भी कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, चाहे आप कहिए कि चित्रा सरवारा को जब बीजेपी से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में लेके आया गया था, तो तब ये वादा हुआ था, ये बातचीत हुई थी कि दोनों को टिकट दी जाएगी। लेकिन दोनों को टिकट मिलने में पिछली साल भी जब 2019 में दिक्कत आई थी तो शैलजा ने वीटो कर दिया था इन दोनों टिकटों पे, दोनों की टिकट कट गई थी। इस बार भी वहां से वीटो हुआ, लेकिन एक टिकट ले पाने पे गर्माहट अभी थोड़ी होनी बाकी है और पत्ते अभी खुलेंगे। हालांकि आप पंचकुला में बैठे हैं रविंद्र, और आप अपना स्वेटर अभी से ही, वो आता जाता जाडा वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उससे आप बचाव कर रहे हैं। बाकी अभी राजनीतिक दल कौन कौन से मुद्दों पर अपना बचाव करते दिखेंगे हरियाणा में,